अमेठी और रायबरेली पर चला आ रहा जो सस्पेंस था आज खत्म हो गया। ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, जबकि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने रायबरेली से पर्चा भी भर दिया। उनके नामांकन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता और परिवार के सदस्य मौजूद थे। रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से फिरोज गांधी चुनाव जीते, यहीं से इंदिरा गांधी भी जीती, यहीं से 1977 में राजनारायण के मुकाबले में हारी भी थी इंदिरा गांधी, और यही से वे फिर संसद में लौटी भी। बाद में सोनिया गांधी ने भी इसे अपनी सीट बनाया और 2004 के बाद यहां से लगातार जीत हासिल की है। यहां से कांग्रेस 17 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है। 1996-98 में 2 बार बीजेपी ने जीत हासिल की, 77 में 1 बार जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब राहुल गांधी परिवार की इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी ये खबर है राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उतना ही बड़ा सवाल ये भी कि उन्होंने अमेठी छोड़ी क्यों। और प्रधानमंत्री आज चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी तंज कसा है उन पर और कहा है कि डर गए, भागिए मत। आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की रैली में क्या कहा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। मेरी बात लिख। राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा है कि कांग्रेस अमेठी से चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। अगर उन्हें जीत दिखती तो राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ते। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है। तो अगर 5 साल में, जिसमें 2 साल कोरोना के थे, अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और सरकार के लिए ये संभव रहा, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। उधर अमेठी से कांग्रेस के KL शर्मा को टिकट दे दिया गया है। प्रियंका गांधी ने इसे ही उचित बताया। उन्होंने सवाल का भी जवाब दिया कि राहुल अमेठी से उम्मीदवार क्यों नहीं है।
क्योंकि किसी को संचालन भी तो करना है। हम हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, हर गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। और आइए सीधे चलते हैं पहले अपने सहयोगी रणवीर सिंह के पास। रणवीर, तो फिर आखिरकार आज सुबह सस्पेंस समाप्त हुआ, नामांकन हो गया, तमाम नेताओं के, बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बयान भी सामने आ गए। आप रायबरेली में मौजूद हैं, क्या वहां पे लोग कह रहे हैं, क्या वहां पर आज माहौल है? देखिए, मुद्दा तो एक तो बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने दे दिया है कि अमेठी से गांधी परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, क्योंकि गांधी परिवार ये कहता आया है कि उनका गढ़ है अमेठी, रायबरेली, और इस बार गांधी परिवार अमेठी से नहीं लड़ रहा है। और इसका सीधा उदाहरण प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं ने दिया। अब जहाँ तक रही जनता की बात, तो हमने सुबह से लगातार जनता से बात किया। अब देखिए, तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद भी हैं। इन सारे लोगों से हमने जब बात करने की कोशिश की तो एक एज कांग्रेस को यहाँ पर रायबरेली में दिखाई देता है, क्योंकि एक तरह का एक इमोशनल कनेक्ट लोगों का गांधी परिवार से है। सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही, लंबे समय तक चुनाव जीतती रही। इस बार सोनिया जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं। राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़ने आए हैं। तो गांधी परिवार के साथ जो यहाँ के लोगों का एक टच है, एक इमोशनल कनेक्ट है, उसकी वजह से थोड़ा एज है। लेकिन बीजेपी भी यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अमेठी चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का लक्ष्य है 2 सीटें ऐसी हैं जिनको जीतने के लिए बीजेपी पूरी जोर आजमाइश करेगी। एक मैनपुरी और दूसरी रायबरेली, क्योंकि यहाँ से बीजेपी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी चुनाव मैदान में आए हैं। प्रियंका गांधी संचालन करेंगी, जैसा वो खुद कह रही हैं। और अमेठी सीट पर केएल शर्मा, जो गांधी परिवार के बहुत खास है लेकिन परिवार से नहीं है, तो उनके चुनाव मैदान में उतरने की वजह से अब एक संदेश बीजेपी 5 फेजेस में देने की कोशिश करेगी कि गांधी परिवार डर गया, गांधी परिवार भाग गया। एक नैरेटिव चुनाव में जो सेट होता है आमतौर पे, वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी कि जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है अपने गढ़ में, वो आखिर बाकी सीटों पे किस तरह से चुनाव लड़ेगा। तो एक नैरेटिव सेट करने का मौका कांग्रेस ने दिया। लेकिन जहां तक रही रायबरेली की बात, तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के लिए सबसे सेफेस्ट सीट थी। बीजेपी के सबसे अच्छे काल में और कांग्रेस के सबसे ख़राब काल में, जब लोकसभा की 80 में से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई, विधानसभा की 403 में सिर्फ 2 सीट जीत पाई, उस बुरे दौर में अगर कांग्रेस को एक संजीवनी देने का काम किया था तो इसी रायबरेली सीट ने दिया था। और एक नैरेटिव ये भी है कि संक्षेप में अमेठी में क्या हाल है? अमेठी में क्या हाल है? क्योंकि जो केएल शर्मा है वो 4 दशक से संभाल रहे हैं। स्मृति ईरानी, देखिए, केएल शर्मा वहाँ लंबे समय से काम संभाल रहे हैं, लेकिन शायद केएल शर्मा को भी ठीक से ये जानकारी नहीं थी कि उन्हें चुनाव लड़ना है। और पिछली बार अमेठी की जनता ने जब स्मृति ईरानी को 55,000 वोटों से चुनाव जिताया, उसके बाद से कुछ काम हुए हैं और उन विकास कामों को लेकर के स्मृति ईरानी लोगों के बीच जाती और कहती कि देखिए हमने काम करके दिखाया। लेकिन अब चूंकि गांधी परिवार का कोई नहीं है, तो स्मृति ईरानी के लिए विकास कामों से ज़्यादा जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि आप जिस गांधी परिवार को अपना कहते थे, वो गांधी परिवार आपको अपना नहीं मानता है, वो छोड़ के चला गया। और कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता, अभी मैं देख रहा था सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट, उन्होंने कहा कि जिस अमेठी ने 2019 में राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया, तो राहुल गांधी को उससे दुख हुआ है। अब अमेठी की जनता अगर पश्चाताप करना चाहती है तो वो केएल शर्मा को जिताकर दिखाए, तब यकीन करेंगे कि अमेठी राहुल गांधी को अपना मानती है। तो अगर इस तरह का मैसेज है तो ये पूरा चुनाव, यकीन मानिए, अमेठी में कम से कम सिर्फ इस बात पे होगा कि गांधी परिवार चुनाव में नहीं लड़ा और ये अमेठी सीट छोड़कर भाग गए। तो आखिर किस बात? बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वहां से अमेठी रायबरेली के बारे में हमें बताने के लिए। विनोद शर्मा जी, पॉलिटिकल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हमारे साथ हैं। सर, अब आप किस तरह से, आपका आंकलन क्या, जिस तरह से राहुल गांधी रायबरेली से और केएल शर्मा अमेठी से, ये कोई कह रहा है मास्टर स्ट्रोक है और कोई कह रहा है डर के भाग गए हैं, आप कैसे इसका आंकलन करेंगे? मैं अलग तरीके से देखता हूँ। एक तो निधि, आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या रायबरेली और अमेठी ज्यादा अहम है या कश्मीर ज्यादा अहम है? भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें नहीं लड़ रही पहली में, इसका कोई चर्चा नहीं है हमारे मीडिया में। कितने अहम इलेक्शन है। एनीवे, उसको छोड़िए, मैंने सोचा आपका ध्यान आकर्षित कर दूं उधर। देखिए, जो अमेठी की सीट है वहां से ना लड़ना, उसकी जवाबदेही बनेगी राहुल गांधी।
निश्चित तौर पे जवाबदेही बनेगी, जैसे कि बीजेपी की कश्मीर में बनेगी। बीजेपी की ज्यादा बनेगी, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, बड़े बड़े दावे किए गए, नया कश्मीर का दावा था। अमेठी एक ऐसी सीट है जहां पिछली बार बड़ी हार हुई, बड़ी मात हुई राहुल गांधी की, स्मृति ईरानी के हाथों। और ये जो रायबरेली की सीट है, ये अहम है गांधी परिवार के लिए। मैं ये कहता हूं जब बार बार कि रायबरेली जो है वो गांधी परिवार के लिए चुनावी तौर पर आनंद आनंद भवन है, और जो अमेठी है वो एक लॉन्चिंग पैड है। आपको अगर याद हो तो जब पहला इलेक्शन वहां से संजय गांधी लड़े, तो पहला इलेक्शन लड़े थे वहां से लॉन्च हुए थे। उसके बाद संजय गांधी वहां से लॉन्च, राजीव गांधी वहां से लॉन्च हुए, फिर सोनिया गांधी वहां से लॉन्च हुई, फिर राहुल गांधी वहां से लॉन्च हुई। वो लॉन्चिंग पैड, लेकिन असली सीट उनकी रायबरेली है। अब सवाल ये उठता है कि आप क्या बताएंगे जनता को जाके, अमेठी की जनता को, कि आप क्यों नहीं लड़े। ये बात सच है, मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी अपने आहत फील करते थे कि उनको अमेठी की जनता ने रिजेक्ट किया। उनका ये मानना था कि मैंने उनकी सेवा में बहुत काम किया, लेकिन अंततोगत्वा जनता ही जनार्दन होती है, और नतमस्तक नेता को जनता के सामने होना पड़ता है, होना चाहिए। लोकतंत्र का तकादा वही है। लेकिन मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि अमेठी का इलेक्शन डिसाइड हो चुका है। कोई भी इलेक्शन वोटिंग से पहले डिसाइड नहीं होता, और जो भी वोटिंग से पहले रिजल्ट अनाउंस करते हैं उनको हमने देखा है कि वो पशेमान होते हैं बाद में। तो किसी को ये करना नहीं चाहिए। रही बात रायबरेली की, तो रायबरेली एक सेफ सीट है गांधी परिवार के लिए, आज भी एक डिफिकल्ट प्रदेश में जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। रायबरेली एक सेफ सीट है, वहां पर मैं समझता हूं जीतने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर दोनों सीटें जीतते हैं, मजा तो उसमें है कि राहुल गांधी अपने नुमाइंदे को लड़वाकर अमेठी की सीट जितवा लें। राजनीति उसी को कहते हैं, एक रिस्क है, इसकी संभावना कम है, लेकिन मैं इसको खारिज नहीं करता हूं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं 4 जून को क्या नतीजे आएंगे, और वो अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जिस तरह से 4 जून को तक का हमें इंतज़ार करना होगा कि रायबरेली, अमेठी में किस तरह के नतीजे आएंगे।